इसका तब वाला पहलू, और एक और पहलू है इसका। कौन सा वाला पहलू? इसको ज्ञान वाला पहलू कहते हैं। ज्ञान वाला पहलू किसे कहते हैं बेटे? जिसमें दृष्टिकोण का और चरित्र का परिमार्जन और परिष्कार होता है। दृष्टिकोण का और चरित्र का परिमार्जन और परिष्कार होता है, ये ज्ञान वाला पहलू। ज्ञान वाला पहलू है और विज्ञान वाला पहलू है। दोनों में से एक से काम चलेगा नहीं, दोनों से काम चलेगा। एक से चलाइए नहीं बेटे, एक से नहीं चलेगा। गुरु जी आप चाहे तो खाना खा लीजिए, चाहे टट्टी फिर लीजिए। टट्टी फिरेंगे, खाना खाएंगे। बेटे हम तो खाना भी खाएंगे और टट्टी भी फिरेंगे। नहीं महाराज जी, एक काम कर लीजिए, बस जो भी आप चाहें पसंद हो सो कर लीजिए बेटे, हमारा दोनों काम करने दे, नहीं तो फिर जिंदा नहीं ऐसा लगे। नहीं तो आप खाते तो रहिए, टट्टी मत जाइए। नहीं बेटे टट्टी समझाएंगे तो आप रोटी खा लीजिए, चाहे पानी पी लीजिए। नहीं बेटे हम रोटी भी खा लेंगे, पानी पी लेंगे। या सोइए तो जगिए मत, जगिए तो सोइए मत। नहीं बेटे ये भी खराब बात है, हम सोएंगे भी और जगेंगे भी, दोनों काम करेंगे। नहीं महाराज जी चाहे आप सो लीजिए, चलिए हम छुट्टी कर देते हैं, आप सवेरे से सोइए और 20 साल तक सोते रहिए चारपाई पे, उठना मत। नहीं बेटे ऐसा नहीं हो सकेगा। तो फिर आप जगें तो सोइए मत। नहीं बेटे फिर ये भी मुश्किल है, हम जगेंगे भी सोएंगे, दोनों का मिला हुआ हिस्सा है। इसलिए अध्यात्म के दो पहलू है, ज्ञान वाला पहलू, विज्ञान वाला पहलू। ज्ञान वाला पहलू उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विज्ञान वाला पहलू। हम तो भजन करेंगे बाहर में गिरेगा, बेहुदा भजन करेगा बाहर का। मन की मलिनता तो कर रखी है गंदी, दुनिया भर का गला जो पेट में भर रखी है, ऊपर से करने चला है भजन। क्या भजन कर रहा है? भजन को भी कर और जीवन का परिष्कार भी कर, दोनों को मिला देते हैं तो बेटे समग्र अध्यात्म बन जाता है। ये मैंने जाना तब, उनको बाबा जी का दाढ़ी का खून निकलता देखा तब, तो मेरा समाधान हो गया। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है कि बाबा जी को किसी ऐसे गुरु का वास्ता पड़ा है जिसने जप का महत्व बता दिया है और ये नहीं बताया है तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो जमे हुए इनको भी साफ करना चाहिए, इनको भी धोना चाहिए, अपनी मन की मलिनताओं के बारे में भी गौर करना चाहिए, अपने चिंतन और दृष्टिकोण का भी विचार करना चाहिए और इसके साथ भी लोहा लेना चाहिए और आत्म पुरस्कार भी करना चाहिए। ये नहीं बताया है, किसी ने ये बता दिया जब करने से हो जाएगा, जब करने से हो जाएगा। इसकी गलती है, इन महात्मा की गलती नहीं है, उस विज्ञान की गलती है, उन समझाने वालों की गलती है, उनके समझने की गलती है, विज्ञान की गलती नहीं है। मेरा समाधान हो गया, वही हो गया, मेरे गुरुदेव ने मेरा समाधान कर दिया, बस मेरी बात खत्म हो गई और मैं संतोष चला गया। बेटे मैं इसलिए कहता हूँ गायत्री मंत्र का वो पहलू इसको आपको समग्र नहीं मान बैठना चाहिए। तो आप समग्र मान लेंगे तो आप फिर वही गलती करेंगे। कौन सी जो बाबा जी ने की थी, जब करने से मुक्ति, जब करने से नहीं 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 नहीं, जब करने से मुक्ति नहीं, तो फिर क्या है बेटे? जब के साथ साथ में जीवन का संशोधन, दोनों को एक ज्ञान और विज्ञान दोनों से मिला हुआ पहलू है। ब्रह्म विद्या और ब्रह्म वर्चस्व, ज्ञान और विज्ञान दोनों को मिला करके आप चलेंगे तो बिजली के दोनों तारों को मिला देने से जिस तरीके से करंट पैदा होता है इस तरीके से करंट पैदा हो जाएगा। मतलब तीन पहलू गायत्री मंत्र का, विज्ञान वाला पहलू, ज्ञान वाला पहलू, ज्ञान वाले पहलू के तीन पक्ष हैं। एक का नाम है आस्तिकता और एक का नाम है आध्यात्मिकता और एक का नाम है धार्मिकता। तीन धाराएं हैं विज्ञान पक्ष की। विज्ञान पक्ष की तो मैंने बता दी थी आपको, आप भूलना मत। श्रद्धा, उच्च चरित्र और ऊंचा उद्देश्य। ऊंचा उद्देश्य नहीं है, घटिया उद्देश्य है तो फिर आपको भगवान की सहायता नहीं मिलेगी और भगवान आएंगे आपके पास जब आप देखेंगे कि किस काम के लिए मांगते हैं तो फिर आपके पास से चले जाएंगे और वो दे भी जाएं तो भी आप कोई फायदा नहीं कर सकते। भगवान दे भी जाएं तो भी मित्रों कोई फायदा नहीं कर सकते आप इससे, अगर दे भी जाएं तो, अगर आपका दृष्टिकोण और उद्देश्य ऊंचा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको। कल विज्ञान पक्ष की समझा चुका, ज्ञान पक्ष की बात कहता हूँ कि आस्तिकता हमारे जीवन का स्वरूप और हमारे जीवन का अंश होना चाहिए। आस्तिकता किसे कहते हैं? आस्तिकता बेटे ईश्वर विश्वास को कहते हैं और ईश्वर का विश्वास जमाने के लिए भजन किया जाता है। भजन करने का उद्देश्य है ईश्वर का विश्वास जो हमने गंवा दिया, ईश्वर का विश्वास जो हमने गंवा दिया, ईश्वर का विश्वास जो हमने गंवा दिया उसको जीवंत करने के लिए और अपने मन पर मजबूती के साथ उसकी प्रतिष्ठापना करने के लिए हम भजन करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। ईश्वर का विश्वास मुख्य बात है, भजन उसका एक माध्यम है, मीडियम से हमारे मन पर भगवान का विश्वास जम जाए, इसीलिए हम भजन करते हैं। और लोगों ने क्या समझ रखा है, भगवान बड़ा ही खुशामद पसंद आदमी है जो उसकी चापलूसी कर देता है, उससे पसंद हो जाता है। भगवान कोई भूखा भिखारी आदमी है। हनुमान क्या है? हनुमान बेटे एक भूखा भिखारी का नाम है जिसको आप गेहूं के लड्डू बना करके मंगल के दिन बंदरों को खिला देते हैं तो हनुमान खुश हो जाता है और आपको मालूम कर देता है। हनुमान क्या है बेटे? बड़ा भूखा आदमी है, तो उसको दे दिया कर, ठाकुर जी को भोग लगा दिया कर, हाँ बेटे भोग लगा दिया कर, भगवान जी को रोटी नहीं मिलती आजकल बड़ी महंगाई है तो तू खिला दिया कर, भगवान का उद्धार हो जाएगा।
हमारा जी नहीं कुछ खिला दूँ, हाँ बेटे तू कर। तो देख भगवान जी आजकल गाड़ी में बैठे रहते हैं, ठंडक के दिन में बरसात में भीग रहे हैं, तो क्या करूँ, मकान बना दे। हाँ बेटा घर का देख कितना बड़ा सेठ है, और भगवान देख कैसा बेचारा गरीब है, कैसा कंगाल है, रहने को घर नहीं है उसके पास, खाने को रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है। हनुमान जी के ऊपर क्या काम करेगा, देखो उनको ये कर दे, तो कपड़ा पहना दे देवी को, देवी को एक साड़ी पहना दे। साड़ी क्या करूँगा बेटे, वो नंगी फैली है देवी, उसको नई साड़ी पहना दे। आप ऐसा 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 अपमान करते हैं भगवान जी का? ये समझते हैं कि हम रोटी खिला देंगे, कपड़े पहना देंगे, आप उसको ये समझते हैं भूखा भिखारी है, कंगला है? कंगाल नहीं है भगवान, बड़ा समर्थ आदमी है। और भगवान को आप ये समझते हैं कि आप चापलूसी से काबू में कर लेंगे, चापलूसी से कर लेंगे। चापलूसी भगवान की थी पैनियाँ हैं तेज, एक्सरे की किरणों के तरीके से भगवान की आंखें हैं जो भेदन करती पार करती हुई सीने में से निकल जाती हैं, और आपके कलेजे को देखती है चीर करके, ये देखती है आप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, ये बताइए आपका ईमान कहाँ और आपकी दृष्टि कहाँ, किस काम के लिए कर बेटे। इसके अलावा भगवान के ऊपर कोई ऐसी असर नहीं डालती, आप किस काम के लिए करते हैं ये बताइए। बस भगवान को दूसरी बात सुनने की फुर्सत नहीं, आप जो कर रहे हैं किस काम के लिए कर रहे हैं। काम अगर ऊंची कोटि का है तो भगवान की मदद मिलेगी और भगवान का प्यार मिलेगा। और काम आपका नीची कोटि का है, घटिया किस्म का है, निकम्मी किस्म का है, तब बेटे भगवान का प्यार आपको मिलेगा नहीं। भगवान टक्कर खा करके वापस चले जाएंगे और कहेंगे ऐसे गंदे और ऐसे घिनौने व्यक्ति की सहायता करने की जरूरत क्या है हमको। मित्रों क्या करना पड़ेगा हमको, भगवान को आस्तिकता जिसको हम कहते हैं, और उसका नाम है ईश्वर का विश्वास। ईश्वर का विश्वास किसे कहते हैं? ईश्वर का विश्वास बेटे हमारे जीवन में चमकता है, और ईश्वर का विश्वास हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप में से परिलक्षित होता है। कैसे परिलक्षित होता है ईश्वर का विश्वास इस माने में परिलक्षित होता है कि भगवान क्या है, पहले तो ये जानना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि भगवान से आप वास्ता रखते हैं कि नहीं, और उसकी उपासना भजन करते हैं कि नहीं करते हैं। भगवान के दो रूप हैं, कि निराकार एक साकार। निराकार किसे कहते हैं? निराकार भगवान उसे कहते हैं जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता, प्रवृत्तियों के रूप से काम करता है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में 3 तरीके से काम करता है। हमारे शरीर में सत्कर्मों के रूप में, हमारे मस्तिष्क में सद्विचारों के रूप में, और हमारे अंतःकरण में सद्भावना के रूप में। अगर इसको देखने का हो तो 3 तरीके से अनुभव किया जाता है। देखा नहीं जाता भगवान, नहीं महाराज दिखा दीजिए, नहीं बेटे देखा नहीं जाता, दिखाई नहीं पड़ सकता, नहीं तो दिखा दीजिए। दिखा मैं कैसे दूँ? देख तू मेरा प्यार दिखा दे कहीं से, तू मेरा अंतरात्मा दिखा दे। नहीं महाराज जी मैं तो नहीं दिखा सकता। तो तू क्या दिखा देगा? सर्दी दिखा दे। सर्दी मैं दिखा तो नहीं सकता, सर्दी लगती तो है, लगती नहीं बेटे दिखा दे मेरी सर्दी। नहीं महाराज सर्दी नहीं दिख सकती, ये व्यापक चीज़ है, कभी देखी नहीं जा सकती, इसलिए व्यापक भगवान है तो देखा नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता। अनुभव हम कर सकते हैं, 3 हमारे शरीर हैं, 3 शरीरों में अनुभव कर सकते हैं निराकार भगवान को, जो हमारे शरीर में क्रिया के रूप में सत्कर्मों के रूप, मस्तिष्क में सद्विचारों के रूप, तो अंतःकरण में सद्भावना के रूप में अगर आता हो तो जान लेना भगवान है निराकार। महाराज जी निराकार से तो हमारा समाधान नहीं हुआ, निराकार से तेरा समाधान नहीं हुआ तो मैं साकार बता सकता हूँ। साकार के बारे में एक बहस हो रही थी, ऐसे ही कोई जैसे हम आप जैसा कोई जवान आदमी पीछे पड़ गया भगवान के, और ये कहे हम तो दिखा दीजिए। अर्जुन ऐसा ही आदमी था, भगवान के पीछे पड़ गया, हमको तो दिखा दीजिए, आपकी शक्ल देखे बिना हमारा गुजारा नहीं होगा, हम देखे बिना चैन नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और ये कहा अगर तू आँख से देखना चाहता हो तो मैं इस विराट के रूप को देख लिया, अपना विराट रूप दिखा दिया, देखा बस यही है विराट रूप। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर योग पानी, विशावास्य सर्वम यत्किंचित जगत्यान जगत, सारे के सारे विश्व ब्रह्मांड में समाया हुआ हूँ। शंकर भगवान का गोल मठोल पिंडा ग्लोब, सालिग्राम का गोल मठोल पिंडा ग्लोब, सारा विश्व ब्रह्मांड जो दिखाई पड़ता है ये हमारा स्वरूप है। इसको आप सिया राम में जान करके, नारी तत्व को सिया मान करके और नर तत्व को राम मान करके इनको प्रणाम कीजिए, अर्थात सेवा कीजिए, इनकी सहायता कीजिए, इनके साथ में सब व्यवहार कीजिए। हो गई सब सेवा आपकी, अब तो हो गई साकार भी हो गया, निराकार हो गया, निराकार भी हो गया, दोनों की बात मानते हैं। फिर कहेंगे महाराज जी फिर एक और रह गया, अभी आपकी समाधान नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ये जो हमने इष्टदेव बनाए हुए, ये क्या चक्कर है? इष्टदेव हमारे तो रामचंद्र जी हैं, तेरा कौन सा है? कृष्णचंद्र जी हैं, तेरा कौन सा है? हनुमान जी हैं। अच्छा तो बेटे मैं बताता हूँ, ये जो इष्टदेव तेरे बनाए रखे हैं साकार और निराकार से भिन्न, ये साकार भी नहीं है और निराकार भी नहीं है, ये कोई अलग क्या है? ये इष्टदेव है। इष्टदेव कैसे कहते हैं? इष्ट संस्कृत में कहते हैं लक्ष्य। इष्ट मीन्स लक्ष्य, लक्ष्य मीन्स इष्ट। लक्ष्य हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का जो हमने लक्ष्य बना रखा है, ताजमहल जब बनाया गया था
तो उसके नमूने का पहले मॉडल बना दिया गया, रखा गया कि ऐसा ताजमहल, ऐसा ऐसा शाहजहां ने सबको दिखाया, देखिए साहब ऐसा ताजमहल बनाएंगे, बताइए इसमें कोई आपको शिकायत तो नहीं है, कोई आपको सुझाव तो नहीं है। वो मॉडल अभी भी रखा हुआ है, आप देख लेना। शाहजहां ने इमारत पीछे बनाई थी, मॉडल पीछे बनाया था। दयालबाग में आप कभी जाना और ये देखना कि दयालबाग में स्वामी जी की समाधि आगरा में जो बन रही है, वो किस तरीके से इंजीनियर ने बनाई थी। केवल कागज के नक्शे नहीं है, बल्कि एक मॉडल बना दिया गया था ताकि दिखाई पड़े कि कैसी शक्ल हो सकती है, क्या बनेगा। बस उसी के आधार पर सारे के सारा प्लानिंग होते चले जाते हैं, उसी के आधार पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब प्रपोर्शन उसी साथ चल रहा है। मनुष्य के जीवन का विकास, जीवन के का स्वरूप क्या होना चाहिए, ये हम इष्टदेव से बना। इष्टदेव कौन है हमारा? इष्टदेव हमारे राम है। तो हम क्या करेंगे, हम बेटे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरण चरणों पर चलेंगे, अपने आप को राम जैसा ढालने की कोशिश करेंगे। ये हमारे है इष्टदेव राम। और आपका कौन सा है? आपका कृष्ण है, बेटे ठीक है, ये भी कृष्ण। कृष्ण कौन थे? कृष्ण को पूर्ण पुरुष कहा गया, पूर्ण पुरुष, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादा कौन सी? जो मर्यादा वाला पहलू है, जो न्याय वाला पहलू है, वो उनके जीवन में है, नीति वाला पहलू नहीं है। श्री कृष्ण भगवान के जीवन की ये विशेषता है, तो उन्होंने ऊंचे उद्देश्य के लिए नीति को भी ग्रहण किया है और नीति को भी ग्रहण किया। मतलब ये क्या चक्कर है? ये बेटे पूर्ण पुरुष की निशानी और अपूर्ण पुरुष की निशानी। राम को 12 कला का अवतार मानते हैं और कृष्ण को 16 कला का अवतार मानते हैं। तो उन्होंने ये भी साबित किया बुरे आदमियों के साथ में बुरे तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहा नहीं, बुरों के साथ भले तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। कैकेयी के साथ उन्होंने भले तरीके इस्तेमाल किए, मंथरा के साथ उन्होंने सही तरीके इस्तेमाल किए। उन्होंने ये नहीं कहा चाहे तंग करती है तो भी ठीक करता हूँ, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने मामा को भी मार डाला। बच्चे थे, मामा ने बुलाया था, बुला के लाना, हमारे यहाँ निमंत्रण है, दावत है, बस दावत खाने गए, निमंत्रण करने गए और दोष दिया। क्या कर रहे हैं हमारा? ये पूर्ण पुरुष है, ये पूर्ण पुरुष है। अनीति के साथ अनीति का व्यवहार और नीति के साथ नीति का व्यवहार, ये पूर्ण पुरुष है। कौन है तेरा लक्ष्य? हमारा लक्ष्य भगवान जी, हमारा जीव है। कौन सा? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष थे। विनोद ये भी जीवन में आवश्यक है और त्याग ये भी जीवन में आवश्यक है। विनोद और त्याग का समन्वय है, इसलिए पूर्ण पुरुष है। राम के जीवन में विनोद नहीं है, केवल त्यागी त्याग, केवल त्यागी त्याग है। कष्टी कष्ट है, तपी तप, विनोद नहीं है। कृष्ण कहते हैं विनोद और तप का संबंध होना चाहिए। अच्छा, मैं अब झगड़े में नहीं पढ़ूंगा, फिर और बात बताऊंगा आपको। हनुमान जी, आपका दृष्टिकोण है हनुमान जी, आप क्या बनेंगे? हम हनुमान जी बनेंगे। हनुमान जी कैसे होते हैं? हनुमान जी ऐसे होते हैं, उनको राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। 24 घंटे राम का काज करने में हनुमान जी थे। महाराज जी देखिए, उन्होंने ब्याह शादी भी नहीं किया, बाल बच्चे भी नहीं पैदा किए, मकान भी नहीं बनाया, घर गृहस्थी भी नहीं बनाई, और अकेले फक्कड़ की तरीके से अंगूठी लगाए रहे और रामचंद्र जी के लिए ऐसे ऐसे मुसीबत के काम करते लगे। जान जोखिम दे करके समुद्र को छलांग दिया, वहाँ भी चले गए, पहाड़ को उठाना पड़ा, वो भी उठा लाए, बड़े बड़े काम करते रहे, सारे के सारे जोखिम और रिस्क उठाते रहे राम के लिए। तो तेरा हनुमान है, हमारा जी हनुमान है, बस कैसे बनना। मेरा तो ऐसा हनुमान है, कैसा हनुमान है, कैसा हनुमान है, तो जी मेरी संतान नहीं होती है तो हनुमान जी संतान पैदा करेगा। हनुमान जी का तो बेटा ब्याह भी नहीं हुआ था और हनुमान जी की संतान थी नहीं। हनुमान जी में इतनी अकल होती तो अपना ब्याह कर लेता और अपने बाल बच्चे पैदा कर लेता। अपने तो हुए नहीं, अपना तो ब्याह नहीं किया, 13 बाल बच्चे पैदा कर देगा। नहीं, हनुमान जी मनोकामना पूरी कर, सब मनोकामना ही पूरी करते हैं। महादेव भी मनोकामना पूरी करते हैं, गणेश जी सब मनोकामना ही पूरी करते हैं। गणेश जी की क्या शंकर जी क्या मनोकामना थी बेचारे की? मरघट में रहता था, तू भी रह मरघट। नहीं महाराज जी, मैं तो पक्का मकान बनाऊंगा, हवेली बनाऊंगा, हवेली बनाऊंगा। तो रावण का जप कर, रावण ने हवेली बनाई थी। नहीं महाराज जी, मैं शंकर जी का जप करूंगा और हवेली बनाऊंगा। शंकर जी की हवेली हो तो बेटा तेरे भी हवेली हो सकती है। शंकर जी तो मरघट में रहता था। सबकी मनोकामना, सब में मनोकामना, दे मनोकामना, दे मनोकामना, दे मनोकामना, दूर से दे मनोकामना, दे मनोकामना। दूसरी कोई बात ही नहीं आती है, दूसरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता मनोकामना के अलावा। यहाँ चाहूंगा तो मनोकामना, मरूंगा तो मनोकामना। यहाँ बनाऊंगा तो महल बनाऊंगा और मरूंगा तो वहाँ भी स्वर्ग में भी वो बनाऊंगा फ्लैट, वहाँ भी स्वर्ग में रहूंगा, जन्नत में रहूंगा, इंद्र की अप्सराओं के नाच देखूंगा, कल वृक्ष के नीचे बैठा बैठा खाया करूंगा। वही मनोकामना वहाँ, वही मनोकामना वहाँ। सेठ और संत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेठ समझदार है, जो अशोका होटल में चला जाता है और स्वर्ग का सारा आनंद ले जाता है। हूरे भी मिल जाती हैं, गुलमा भी मिल जाते हैं, शराब की नहरें भी मिल जाती हैं, उसको तो प्रत्यक्ष मिल जाता है। तो सुने कुछ भी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद जाने कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं। मरने के बाद देखो मिलेगा, हम नहीं गारंटी करते मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुझसे ज़्यादा तो वो समझदार है सेठ,
बेईमानी के गिर पे ले आता है, अशोक का होटल में 15 दिन ले आता है, और पूरों का आनंद ले आता है, गुलमा का आनंद ले आता है, शराब की नहरों में तैर करके आ जाता है और मेरा कर लेता है। तो समझदार है, तू बिना समझदार। तो क्या करना पड़ेगा? हमारा अध्यात्म वो होना चाहिए जिसमें भगवान की निष्ठाएं जुड़ी हुई हो, लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि यह आस्तिकता हमारे जीवन में। आस्तिक अगर हमारे मन में हो तो फिर क्या परिणाम निकलेगा? बेटे में कुछ और तो नहीं कहता, एक ही बात उससे कहता हूँ कि तू भगवान से बड़ा हो जाए। भगवान की बराबर क्या रहेंगे कि बड़ा क्या रहेंगे? हमें तो यही शक था कि हम भगवान के बराबर हो जाएंगे। नहीं बेटे, भगवान का भक्त जो होता है बड़ा होता है। अगर तू भक्ति करे, वास्तव में कैसी भक्ति होती है बेटे? भक्ति ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को सौंप देता है। सवेरे हम आपको ध्यान कराते हैं रोजाना, उसमें हम एक बार भक्ति की निशानी और उसके तरीका बताते हैं और कहते हैं समर्पण, विसर्जन, विलय, समन्वय, समापन, शरणागति। क्या मतलब है महाराज जी? आप तो कहते रहते हैं क्या कैसे, हम तो सुनते रहते हैं। आप इसका क्या मतलब है? ये मतलब ये है बेटे कि जिस तरीके से ईंधन आग में अपने आप को होम देता है और आग बन जाता है, तो फिर महाराज जी वो ईंधन रहता है कि नहीं रहता? बस ईंधन नहीं रहता, तो क्या हो जाता है? आग ही आग हो जाता है। तो महाराज जी सीधी बात बताइए, वो जो था ईंधन उसका क्या हुआ? ईंधन तो खत्म हो गया। तो आग में पड़ने से व्यक्ति खत्म हो जाता है, बिल्कुल बस अब तक समझ व्यक्ति खत्म हो जाता है और भगवान हो जाता है। महाराज जी देख, नमक और पानी को मिला दें तो नमक का क्या हो जाएगा? नमक मेरे सारे पानी में घुल जाएगा और जितना पानी है वो सब नमकीन हो जाएगा। तो फिर महाराज जी ये बताइए कि वो नमक रहेगा कि नहीं रहेगा? नमक नहीं रहेगा। तो नमक कहाँ चला जाएगा? बस नमक गायब हो जाएगा। फिर उसका क्या फायदा हुआ नमक का? नमक का ये फायदा हुआ कि पहले वो जरासी दिल्ली में बैठा हुआ था, सारे के सारे घड़े में भरा हुआ बैठा है, फैल गया, बड़ा हो गया। बड़ा तो हो गया, पर महाराज जी वो तो स्वयं तो चला गया। हाँ बेटी, ये तेरी बात मानता है, इतनी बात तेरी सही चीज कहता है, स्वयं चला जाएगा। आग में पड़ करके ईंधन चला जाता है, नमक में पानी में पड़ करके नमक चला जाता है, और दीपक में पतंगा दीपक के साथ में अपने आप को खत्म कर देता है। तो स्त्री अपनी हस्ती खो बैठती है अपने पति के साथ जाकर के, पति के साथ में नाम गंवा देती है, गोत्र गंवा देती है, वंश गंवा देती है, उसी की गुलाम हो जाती है, नौकरानी हो जाती है। तो क्या फायदा हो जाता है? पति का गोत्र, पति का नाम, पति की संपत्ति की स्वामिनी हो जाती है। तो महाराज जी यही चक्कर है, हम बस बिल्कुल भक्ति है, कुछ और कोई बात नहीं। महाराज जी हम तो ये समझते थे कि हम भगवान को खरीद लेते हैं, उससे अपना काम चला लेते हैं। तू क्या समझता था भगवान को? भगवान को हम ये समझते थे कोई बैरा होता होगा, कोई कुत्ता होता होगा, कोई बैल होता होगा, उस पर हम सवारी इकट्ठा करेंगे और चाबुक लगाया करेंगे और बस एक बार खिला दी घास तो उसकी पिटाई करेंगे, चल ले घोड़े। तो क्या कहते, घोड़ा समझता था भगवान को? हाँ महाराज जी, मैं तो ऐसे समझा था कि भगवान को चारा खिला दो, घोड़े की पीठ पर सवारी करके जैसे दौड़ाते हैं, ऐसे ही देवी को भी दौड़ाऊंगा, हनुमान जी को भी दौड़ाऊंगा, महादेव जी को भी दौड़ाऊंगा और सबको दौड़ाऊंगा, बस घास खिला दिया करूंगा। क्या घास क्या खिलाएगा? वही महाराज जी धूप बत्ती खाता है महादेव। बेटे बाहर कुछ और खाने लगा तो नहीं खिलाऊंगा, धूप बत्ती खिला दूंगा, बेल का पत्ता खिला दूंगा और आग का फूल खिला दूंगा और ये कतूरे का फिर फूल खिला दूंगा। किसको खिला देगा? घोड़े को। घोड़ा कौन होता है? महादेव। तो फिर क्या करेगा? महादेव पर सवारी करूंगा, मैं सवारी करूंगा, महाराज जी यहाँ जहाँ मैं ले जाऊंगा वहीं करूंगा, जो चाहूंगा सो करा दूंगा महादेव से। तो बेटे तेरी मर्जी की बात है, और मेरी भक्ति अलग है। मेरी भक्ति उसे कहते हैं जिसमें कि बीज की तरीके से गलना पड़ता है और वृक्ष के तरीके से फलना पड़ता है। भगवान की समीपता उसे कहते हैं जिसमें भगवान की आज्ञाएं, भगवान की इच्छाएं, भगवान के संदेश, भगवान की मर्यादाएं, भगवान की हुकूमतें हमारे जीवन के रोम रोम में समा जाती हैं। अगर हम जीवन में समा जाती हो रोम रोम में और उसके अनुरूप हम आचरण करना शुरू करते हैं, तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि भगवान के मनुष्य भगवान से बड़ा हो जाता है अगर भक्त हो जाता है। बड़ा कैसे महाराज जी? बड़ा बेटे बड़ा हो जाता है। भगवान तू सुनता नहीं, बड़ा नहीं हो सकता गुरु जी? नहीं बेटे बड़ा हो जाता है। कैसे बड़ा हो जाता है? चल मैं बताता हूँ तुझे कैसे भगवान बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के तरीके देख। शबरी यहाँ भगवान जी गए थे और भगवान जी ने शबरी के यहाँ जाकर के उनके झूठे बेर खाए थे। हाँ बेटे ये बता, हम अपनी झूठी रोटी किसे खिला रहे हो? वो हमसे बड़ा होगा छोटा होगा? अरे जी वो तो कुत्ता हो सकता है, भंगी हो सकता है। कुत्ता या भंगी झूठी रोटी खाएगा आपकी, और तो कोई झूठी रोटी नहीं खाएगा। ठीक है बेटे। तो भगवान शबरी कौन हो गई? सब्जी बेटी खिलाने वाली हो गई। सब्जी ने दिया था दावत, खिलाने वाली थी और वो खाने वाला था, और सो भी झूठन खाने वाला। कौन बड़ा था इसमें? शबरी बड़ी थी बेटे और भगवान छोटा था। भगवान गया था मांगने के लिए, शबरी हम भूखे हैं कुछ दे दे हमारे पास। छोटा था ना बेटे, छोटा। और देख रहे भगवान कहाँ गया था?
गोपियों के दरवाजे पर छाछ मांगने के लिए गया था और नाच रहा था आंगन में। गोपियाँ कह रही थी नाच करके दिखाओ तब छाछ मिलेगी। छाछ देने वाली, नाच नचाने वाली लड़कियाँ ज़्यादा कीमती थी कि भगवान बड़ा था? भगवान बड़ा नहीं था, वो गोपियाँ बड़ी थी, जिनकी वजह से भगवान को नचना पड़ा। और बेटे राजा बलि यहाँ से 52 अवतार में 52 अंगुल होकर के गए थे भगवान। 52 अंगुल होकर के उन्होंने ये कहा था हमको 3.5 एकड़ जमीन दे दीजिए। ठीक है, 52 अवतार छोटे, तो महाराज जी छोटे क्यों हो गए थे? बेटे छोटे इसलिए हो गए थे कि राजा बलि जो था 5.5 फुट का था और बलि 52 के थे, ताकि दुनिया देखे और ये कहे भगवान छोटा है और देखिए बड़ा है, भक्त बड़ा है, और देखिए ये जो है छोटा है, भगवान बड़ा छोटा था और वो ये बड़ा था। और कौन सा था बेटे? तू तमाम जगह पता चला दे। अच्छा देख, सुदामा जी का पैर धोकर के श्री कृष्ण भगवान ने पिए थे कि श्री कृष्ण भगवान के सुदामा जी ने पिए थे? और सुदामा जी के पैर श्री कृष्ण भगवान के धोके पिए थे। तो ठीक मालूम है, हमारे हम ठीक कहते हैं। बेटे ये क्या मतलब हुआ? सुदामा जी बड़े हो गए ना, श्री कृष्ण छोटे हो गए ना, हमारे इस हिसाब से छोटे हो गए। भक्त बड़ा होता है बेटे, हमेशा बड़ा था, भक्त बड़ा ही होगा। देख कहाँ गए थे भगवान के, हजारों किस्से में तेरे सुना सकता हूँ। नंदा नाई की यहाँ पैर दबाने के लिए गए थे, मीरा के साथ नाच करने के लिए गए थे, और देख सूरदास के लकड़ी लेकर के गए थे, और देख कहाँ गए थे? फिर बताऊँ तेरे? चल अभी और बताता हूँ। राजा कर्ण के यहाँ ये मरने के लिए हुआ था, तब उसके यहाँ दांत मांगने के लिए गए थे, सोना मांगने के लिए गए थे। क्या फायदा कि राजा कर्ण का दानी होना उस समय तक प्रख्यात बना रहा। इससे कृष्ण भगवान के यहाँ दान मांगने के लिए आए थे भगवान, और मुसीबत के वक्त में भी दान ही राजा कर्ण को दिया था। कर्ण की महिमा बढ़ाने के लिए, गरिमा बढ़ाने के लिए, गौरव बढ़ाने के लिए, यश बढ़ाने के लिए भगवान उसके यहाँ से भी गए थे। अब अपनी मट्टी पर लग करा के लाए। भगवान को है शर्म भी नहीं आई। एक घायल पड़ा हुआ था और घायल के यहाँ मांगने के लिए गए थे। धिक्कार है भगवान को, हमको धिक्कार पड़े तो पड़े, हमारी भक्ति का गौरव बढ़ता हो तो पड़े। अब अपने आप को धिक्कार कराने के लिए भगवान तैयार हो गए, लेकिन अपने भक्त का, राजा कर्ण का गौरव बढ़ाते चले गए। भगवान क्या करते हैं बेटे? भगवान का गौरव बढ़ाते हैं, भक्त का गौरव बढ़ाते हैं। देख दक्षिण भारत में तू कभी जाए तो वहाँ विष्णु भगवान की मूर्तियों का पूजन होता है, और वहाँ विष्णु भगवान की मूर्तियों पर एक निशान लात का बना हुआ है सीने पर। सब विष्णु भगवान की मूर्तियों पर देखना एक निशान लात का पाया जाएगा। ये किसकी लात है? ये महर्षि भृगु किसी काम से विष्णु लोक में गए थे, विष्णु भगवान से नाराज हो गए थे और उन्होंने एक लात मारी थी। इसमें विष्णु में लात मारी थी। लक्ष्मी जब आई और उनका एक निशान मिटाने के लिए और कुछ मरहम पट्टी करने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो ब्राह्मण की है लात और मेरे भक्त की लात, इसीलिए इस भक्त की लात को खा करके तो मैं धन्य हो गया हूँ। इसीलिए ये मेरा निशान नहीं मिटाया जा सकता है, कायम रखा जा सकता है। बेटे हमेशा ये होता रहा है। बापा जलाराम और गुजरात में कभी आप गए हों, भक्ति की निशानियाँ, आस्तिकता की निशानियाँ 2 बात में टिकी हुई है। केवल माला घुमाने पर नहीं है, सटक सीताराम, ये नहीं है बेटे भगवान की भक्ति की निशानी। भगवान की भक्ति की निशानी वो है जो बापा जलाराम के जीवन में देखी है। बापा जलाराम यहाँ पिछली बार मैं भेजा किया बीरपुर, और मैंने वहाँ देखा हजारों आदमी भोजन करते थे, हजारों आदमी सवेरे शाम तक भोजन करते थे। इसलिए भोजन करते थे कि इनका बापा जलाराम की भगवान की झोली में से एक रोटी हमको मिल जाए तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, हमारा दुख दूर हो जाए, हमारा ये दूर हो जाए। इसकी क्या बात थी जलाराम की? जलाराम असली भक्त थे, और असली भक्ति की व्याख्या बता दीजिए। पर पहले उसे बता करके बता दूंगा असली भक्ति ये बनना हो तो ऐसे बनना पड़ेगा, इससे कम में भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं। भक्ति की कीमत इससे ज़्यादा भी नहीं है, इससे कम भी नहीं है। कैसी भक्ति की? बापा जलाराम एक किसान थे, खेती बाड़ी करते थे और खेती बाड़ी से अपना काम चलाते थे और राम नाम लेते थे। कब लेते थे? खेती बाड़ी करने के साथ लेते थे। ईमानदारी की कमाई, परिश्रम की कमाई, मेहनत की कमाई। ये क्या है? ये बेटे ये योग है, तप है। आदमी आप ईमानदारी की जिंदगी जिए एक, और दूसरा काम क्या करते थे जलाराम कि जो कुछ भी अनाज घर में आता था उसने अपनी स्थिति से कहा हुआ था हम 2 ही आदमी मियाँ बीवी बस, और कोई है नहीं। इसलिए इसमें से अनाज जो भी आए हमको गरीबों के लिए बटा देना चाहिए। भूखे आते, कंगाल आते, दुखियारे आते, दरिद्र आते, सब आते, सबको वो खिलाती रहती है। उनकी स्त्री पका करके, साधु आते, संत आते, जो कोई भी आता, जब कहीं भी रोटी नहीं मिलती जलाराम के घर आ जाते हैं। कहते भाई हम क्या कर सकते हैं, जिस लायक भगवान ने हमको बनाया है, आप हमारी रोटी में हिस्सेदार हैं। रोटी और नमक कभी क्या ऐसे खिलाते रहते, पर जो भी आते खाते रहते, पेट भर देते। ये तो दावा नहीं, क्या हम क्या खिला सकते हैं, गरीब आदमी क्या खिला सकते थे, खिलाते रहते हैं। चौड़ा वाला हृदय, उदार हृदय, दानी हृदय, परमार्थ का परायण का हृदय, ये भक्त की निशानियाँ। भक्त निष्ठुर नहीं हो सकता, भक्त कृपण नहीं हो सकता, भक्त संकीर्ण नहीं हो सकता, भक्त संग्रही नहीं हो सकता। भक्त का अंतःकरण उदार होना चाहिए।
भक्त को चरित्रवान होना चाहिए, भक्त को समाजनिष्ठ होना चाहिए। पापा जलाराम और उनकी स्त्री दोनों के दोनों इस कसौटी पे कसते चले गए। जप करने का समय उनकी स्त्री जब खाना पकाती तो जप करती है श्री राम नाम का, और बाबा जलाराम जब खेती का काम करती है तो राम नाम लेते रहते। असली भक्ति बता रहा हूँ, ढोंगी असली भक्ति बता रहा हूँ तुझे। असली भक्ति क्या हो सकती है? जीवन की प्रक्रियाओं के साथ जुड़ी रहती है असली भक्ति। जीवन से क्या मतलब है? गुरु जी हम तो भजन करते हैं। हाँ भजन करता है, बड़ा भजन करने वाला है, भजन करते हैं, भाड़ करता है भजन। जीवन को कसरो बता नहीं, जीवन से क्या मतलब है? हम तो भजन करते हैं। तो ये मतलब है तेरा कि भगवान केवल मात्र क्रियाओं को देखता है और क्रियाओं का लेखा जोखा रखता है। तेरा ये ख्याल है? हमारे जी हम तो ये समझते थे कि भगवान केवल क्रियाओं को देखता है, क्रियाओं को समझता है, क्रियाओं का लेखा जोखा रखता है। ऐसी बात नहीं। क्रियाओं के साथ साथ में विचारणा का जो आवश्यक है। बाबा जलाराम की भक्ति सही होती चली गई। एक दिन भगवान आए अपने भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए। भगवान आते हैं हमेशा भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए। भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए एक दिन आए भगवान बूढ़े बाबा जी के रूप में, और ये कहने लगे बाबू हम बीमार हो गए हैं और हमको वहाँ तक जाना है, हमारा सामान रखवा दें। कैसे हम सामान रखवाएं महाराज जी? हम 2 ही आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, और हम कैसे करें आपका सामान वहाँ तक पहुँचवाने के लिए? कहाँ से लाने मजूर? उन्होंने कहा तू या तेरी स्त्री चले तो हमारा वजन का गट्ठा लेके चल और वहाँ रखवा दे। इसी स्त्री रजामंद हो गई। उन्होंने कहा महाराज जी मैं चलूंगी और वहाँ तक जहाँ तक आप चाहते हैं आपका सामान रखवा करके आ जाऊँगी, आप बीमार हो गए हैं। और जलाराम ने कहा हम खेती भी कर लेंगे, खाना भी पका देंगे। गट्ठे को लेकर के, गट्ठे को सिर पर रख करके गए। कौन गए? गट्ठे को सिर पर लेकर के स्त्री गई। बस बाहर जाकर के भगवान ने कहा, भगवान ने देख लिया भक्ति की परीक्षा। भक्ति की परीक्षा भी होती है, परीक्षा होती है। हाँ बेटे परीक्षा भी होती है, भक्ति की परीक्षा होती है। हाँ बेटे परीक्षा के बिना तो कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। परीक्षा के बिना MA पास किया है आप में से किसी ने परीक्षा दी है कि नहीं? महाराज जी हम तो ऐसे ले आए तो हमको बता दिया तो बता दिया, किसी को मत बताना नहीं, CBI वाला पकड़ ले जाएगा, जेल खाने बंद कर देगा। नहीं साहब बिना परीक्षा के लिए आया अपनी बेटी, बिना परीक्षा के। परीक्षा के बिना कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। परीक्षा के बिना मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती होती है। अब तो टेस्ट भी आते हैं, टेस्ट के बिना तो कहीं गुजारा नहीं है। तो स्कूलों में दाखिला भी बिना टेस्ट के नहीं होता। नहीं महाराज जी स्कूलों में दाखिला टेस्ट नहीं होता बेटे। आजकल वो उसमें भी ले जाते हैं टेस्ट, क्योंकि नकल करके पास हो जाते हैं, फिर अगले कॉलेज का एडमिशन खराब करते हैं। तो इसलिए वहाँ डिवीजन वाले कहते हैं हम तो फिर लेंगे टेस्ट, और हमको विश्वास नहीं बेटे बिना टेस्ट के बिना कहीं गुजारा नहीं है। टेस्ट बाबा जलाराम का लिया गया और वो उनका बिस्तर लेकर के उनकी महिला चली गई 7 की दूर तक। जलाराम ने संत ने कहा तो फिर आइए हमारा सामान रखे रहो और हम खाना डट्टी होते हैं, लेकिन हमारी ये झोली रखे रहना, झोली संभाल के रखे रहना। बस वो झोली संभाल के रखे वो चले गए। फिर तलाश करती फिर मिले नहीं। गाँव आई, कहा वो तो संत महात्मा कहीं चले गए, सामान रखे हैं। लोग बाग आए, उन्होंने कहा तलाश किया कहीं दिखाई नहीं पड़े, तो शायद भगवान हो। अंदाज लगाया उन्होंने, अंदाज लगाया क्या कहा था उन्होंने? कहा ये हमारी झोली है और ये आशीर्वाद में दी जाती है। मित्रों वो झोली बाबा जलाराम की लोगों में अफवाह फैल गई। भगवान आए थे, झोली दे गए। झोली भी क्या चीज थी? बाबा जलाराम की क्या कामना थी? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, संत आप नहीं भूखा मरूं, संतन भूखा जाए। बस इस झोली में से क्या मिलेगा? रोटी वैसे मकान मिलेगा, बेटा मिलाज जाएगा, ये बनेगा नहीं बेटे कुछ नहीं। इसमें से अनाज पैदा हो, जिसको मैं खिलाता रहूं, लोग खाते रहे, मैं खिलाता रहूं, बेचारा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मित्रों झोली अभी भी टंगी हुई है, अभी भी टंगी हुई है। हजारों आदमी खाते हैं, इस ख्याल से आते हैं कि बाबा जलाराम की झोली में से अनाज निकलता है, उसको हम लाभ उठाएंगे। जलाराम के सामने भी ये हो गया था। तो उन्होंने ये अपनी खेती बाड़ी अनाज की बंद कर दी थी और झोली में से जो निकलता था उसी से हजारों आदमी आते थे। भगवान की दी हुई झोली, भगवान की दी हुई झोली, भगवान की दी हुई झोली का अनाज खाते थे। अभी भी बेटे बुद्धिमान है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि भक्त का स्वरूप क्या होना चाहिए? भगवान को उदार, एक पात्र, सत्पात्र, चरित्रनिष्ठ और समाजनिष्ठ। जो मान लीजिए ज्ञान वाला पक्ष है बेटे आस्तिकता इसी का नाम है।